2026 में आपकी ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां होंगी जो सबसे ज्यादा शॉकिंग होंगी या अनएक्सपेक्टेड होंगी, जिसके लिए लोगों को पहले से ही ना मेंटली प्रिपेयर रहने की जरूरत है? लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहने की जरूरत है। हाँ। देखिए, तो क्योंकि मैंने बताया कि 4 प्लैनेट जो हैं वो जी। इस साल को रूल कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, सैटर्न है, गुरु जी। है और आपके राहु केतु हैं। हाँ। तो जब सैटर्न अगर बिगड़ जाते हैं या आपको कोई भी प्रॉब्लम देते हैं तो सडन लीगल केसेस किसी के ऊपर भी आना, ये बहुत मतलब आपका बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव जी। होता है। राहु केतु अगर तरीके से डिसबैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस नहीं होंगे, डिसबैलेंस हो जाते हैं, यानी कि उनका एक्सेस अगर आपको सूट नहीं कर रहा है, आपकी राशि में अगर वो आ गए हैं तो वो आपके रिश्तों को तोड़ देते हैं। जी। बहुत सारे लोगों के केस में टंग रही होंगी चीजें, लेकिन राहु अगर आपके 7वें घर में आके बैठ गया तो वो भी आकर के डिवोर्स करा देता है। तो यहाँ पे रिश्ते टूट जाएंगे। अच्छा। और वहीं पे जब जुपिटर की अगर मैं रोल की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो साल भी अभी तक हमने उस एस्पेक्ट को टच नहीं किया, बट स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अमेजिंग रहने वाला है। और गुरु का देखिए जो काम है वो ज्ञान देने का ही है। तो 2026 के अंदर जो बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा स्पिरिचुअलिटी में, कि लोगों का ना ऑटोमेटिकली और ज्यादा रुझान बढ़ेगा। नो डाउट पिछले समय में भी बहुत बड़ा है पहले से, लेकिन 2026 इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाने वाला है। आप देखोगे कि लोगों के अंदर जो है वैराग्य की भावना जो है वो जागृत होना शुरू हो जाएगी। तो कौन से ऐसे लोग होंगे जो सबसे ज्यादा मतलब अध्यात्म की ओर चले जाएंगे, क्या लगता है आपको? इम्पैक्ट तो वर्ल्ड वाइड आ रहा है ना हमें। कौन से लोग, अब मैं तो ये बोल नहीं सकती नहीं आमिर चला जाएगा और हमारा नहीं जाएगी। राशियों की बात कर लें इसमें तो। राशियों की अगर आप बात करोगे तो जो वाटर साइन है, क्योंकि वो बड़े इमोशनल्स होते हैं, या जिसको भी, और ये उस पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपका जो है असेंडेंट हो गया, ठीक है, या आपका जो चंद्रमा वाली जो आपकी राशि होती है उसमें अगर कहीं पर भी चंद्रमा मून बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है या जुपिटर बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों के अंदर ये भावना ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी। बाकी इम्पैक्ट देखिए, एक लिटरली एक वेव सी आप देख रहे होगे आमिर पिछले कुछ टाइमिंग में। अगर हम आज से पीछे चले जाते हैं, 6-7 साल पहले चले जाएं, तब में और आज में अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, हम एस्ट्रोलॉजर्स की भी बात करें, मेरे को लगता है मैं अगर सच पे जाती हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड ऑल दीज थिंग्स, गिनती के गिने मिट्टी भर लोग होते थे इस लाइन के अंदर भी ना, कुछ लोग भी नहीं थे, सच बताऊं मैं। बट आज आप देख लीजिए, आज आप खोलिए, मुझे लगता है हर दूसरा इंसान एस्ट्रोलॉजर बन चुका है, हर दूसरा इंसान न्यूमरोलॉजी सिखाने में लगा हुआ है आपको। तो चेंज, और वो क्यों आ रहे होंगे? क्योंकि डिमांड भी तो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। दैट इज व्हाई द सप्लाई इज आल्सो इंक्रीजिंग। जैसे अध्यात्म की आपने बात करी, हमने देखा ना प्रेमानंद जी महाराज को सुनने वाली जो कम्युनिटी, अगर हम बात करें यूथ, सबसे ज्यादा यूथ अट्रैक्ट है कि वो सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज को सुनना पसंद करता है, अध्यात्म अब चल पा रहा है। देखिए, उनका एक और फैक्टर भी है। प्रेमानंद महाराज जी, देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, हर इंसान अपने काम को लेकर के भी सोशल मीडिया पे है। हम दूसरा का नहीं बोलेंगे, मैं खुद भी देखिए आपके साथ बैठी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये एक माध्यम है अपनी बात को भी दूसरों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। प्रेमानंद जी महाराज क्यों ज्यादा है, आप उनकी बात, नो डाउट उनकी बातें अगर आप करोगे बहुत सच्ची बातचीत है, कोई वो आपको कोई रेमेडी नहीं दे रहे हैं। वो आपको कोई दूसरा ऐसा ज्ञान भी नहीं दे रहे, ये कर लो वो कर लो। उनके अगर सारी बातों का आप कुछ भी क्रक्स देखोगे, वो क्या बोलते हैं, अपने अंदर ही झांकना है, परिवर्तन भी आप ही लाओगे। नाम जप करो तो तुम करो, तुम करोगे तभी तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। मैंने कभी नहीं देखा उनको, मैं खुद भी उनको बहुत सुनती हूँ कि वो कभी किसी को ये बोलते हो कि ये कीजिए वो कीजिए टाइप में। आप सिर्फ संकीर्तन भी सुनते हो, वो बदलाव ना विद इन ही आता है सच में। आप देखिए ना, कई बार हम भजन सुन रहे होते हैं और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों आ रहे हैं आंसू? ऐसा क्या था उस भजन के अंदर, कहाँ क्या बदल गया? तो मेरे उस भजन के शब्दों की वजह से और मे बी म्यूजिक फ्रीक्वेंसी की वजह से मेरे अंदर के कोई भाव दूसरे छिड़े, जिसकी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो बदलाव तो कहाँ से हो रहा है? खुद अपने अंदर से हो रहा है। तो जो भी आवाज, जो भी ज्ञान आपके अंदर वाली चीज को परिवर्तन ला सकता है, जिसके अंदर या बदल सकता है, वही एक्चुअल में है। और अच्छी चीज, आपने बहुत अच्छा सवाल भी किया कि 2026 एक ऐसा साल भी बनेगा जिसके अंदर जो ये इतनी भीड़ दिख रही है ना आपको हमारी इंडस्ट्री में भी, जैसे इतने सारे एस्ट्रोलॉजर सब आ गए हैं, तो जो लोग वाकई ही कहीं ना कहीं किसी शक्ति के साथ जुड़े हैं, सच्चे हैं, वही लोग रुकेंगे और सरवाइव कर पाएंगे। जो भी मैं बोल सकती हूँ पाखंडी हैं, पाखंडी बाबा बन के बैठ गए हैं, बोल्ड एस्ट्रोलॉजी का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल गया है, वो सब आप देखोगे, देख पा रहे हैं, वो सब धीरे धीरे करके आपको सिमटते नजर आएंगे 2026 के अंदर। उन सब की दुकानें बंद होने वाली हैं जो एक्चुअली सच में वाकई कोई थोड़ा, मैं नहीं कहती 100% देखिए सब सही हो सकते, कोई नहीं होता, इट इज ओके, बट जो भी आप दे रहे हो वो सही दे रहे हो, भला कम दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सही दे रहे हो तो आप सरवाइव कर जाओगे। लेकिन जो लोगों ने सिर्फ बिजनेस सोच करके इस लाइन में एंट्री ली थी कि हाँ चलो देख लेंगे, अच्छा चल रहा है, लोग रीले देख देख करके रीले बना दे रहे हैं सिर्फ वापस, वो लोग आपको 2026 में पैकअप होते हुए दिखाई देगा, सिमटते नजर आएंगे। तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है जो लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम पर, या हम कहें कि इस विद्या के नाम पर कमाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ।
जो आपने भी बोला है कि जो लोग, और ये लोगों को लगता होगा, और नो डाउट कलयुग का सोच करके लोग, एक तो जो लोग ये बिलीव करते हैं ना, यू ओनली लिव वंस, यो लोग, भाई मैं सच बता रही हूँ, इतनी सारी लाइफें होती हैं, खुद पीछे की दिख जाती है तो खुद से भी डर लगता है कि ये सब कुछ भी करके आए हैं, भुगत के आए हैं, और आगे पता नहीं कितना भुगतना है।